हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिज़ाज़ लाइफ साइंस। तो आज का वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ा अलग होने वाला है। इस वीडियो में अपन कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ते हुए अपन ये देखेंगे कि रमज़ान के महीने में आप इबादत और अपनी स्टडी दोनों को कैसे एक साथ मैनेज कर सकते हैं। तो मैं कुछ पहले टिप दूंगी, उसके बाद मैं एक ओवरव्यू बताऊंगी आपको डेली रूटीन का। तो आप उन टिप को ज़रूर फॉलो करें। उन टिप को फॉलो करते हुए आप जो रूटीन है उसको आप अपने हिसाब से और मॉडिफाइड कर सकते हैं, अपने हिसाब से बदल सकते हैं, अपने लिए और बेटर बना सकते हैं। तो टिप नंबर 1 है स्टडी फॉर सेक ऑफ अल्लाह। आप कोशिश करें कि आप जो भी स्टडी कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए करें, और आगे जाके उस स्टडी से आपको जो भी बेनिफिट मिलेगा उसको आप अल्लाह की राह में लगाएं। आप एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि अगर आप मेडिकल में हैं, मेडिकल की स्टडी कर रहे हैं और आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप ये नियत कर सकते हैं कि अगर मैं डॉक्टर बनूंगी अल्लाह, तो मैं आगे जाके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी सेहत के लिए ज़रिया बन सकूँगी। जैसे मेरा चैनल CSI नेट के लिए, तो मैं इस तरीके की नियत कर सकते हैं कि अल्लाह, अगर हम JRF क्वालिफाई करेंगे तो हम इस तरीके की रिसर्च करेंगे, अपने इस तरीके से काम करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उससे फ़ायदा पहुँचे। तो जब आप अपने इल्म को अल्लाह की राह में लगाने की नियत करेंगे और लगाएंगे, तो बेशक अल्लाह जो है आपको अपने बेशक अल्लाह जो है स्टडी का भी रिवॉर्ड देगा। तो इस तरीके से आप अपने स्टडी टाइम को इबादत टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सेकंड टिप है कि आप जो है हर नमाज के बाद 5 से 6 रुकू सिपारा पढ़ने की कोशिश करें। तो इस तरीके से क्या होगा, अगर आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, जो कि पढ़ना ही है, फ़र्ज़ है, तो इस 5 वक्त की जब अपन नमाज़ पढ़ेंगे तो इस नमाज़ पढ़ने के बाद अगर अपन सिपारा पढ़ लेते हैं 5 से 6 रुकू, तो इस तरीके से अपना एक दिन का एक पारा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से अपन रमज़ान में एक कुरान पूरा मुकम्मल कर सकेंगे। टिप नंबर 3, रमज़ान का मेन मकसद सिर्फ कुरान को पूरा करना नहीं होता है, बल्कि उसमें से कुछ ना कुछ सीखना भी होता है। तो आप कोशिश करें कि उसमें से कोई भी एक ऐसी आयत या कोई भी ऐसी दुआ, कुछ भी आप सीख सकते हैं। तो उस चीज़ को सीखने का जो टाइम है, अगर आप ख़वातीन हैं, आप गर्ल्स हैं, तो आप ये कोशिश करें कि आपको किचन में काम करना होता ही है, तो आप उस वक्त में आप अपने मोबाइल में वो सूरह, वो दुआ, उस चीज़ को आप प्ले कर सकते हैं। उसको सुनते सुनते आप उसको याद कर सकते हैं। इस तरीके से आपका कुरान भी मुकम्मल होगा और आपको कुरान को जो सीखने का मोटिव है वो भी पूरा हो जाएगा। और हाँ, याद रखें, किचन का काम सिर्फ़ और सिर्फ औरतों के लिए नहीं है। जो भी मर्द ये वीडियो देख रहे हैं उनसे भी मेरी ये गुजारिश है कि आप भी किचन में अपना थोड़ा बहुत हाथ बटाएं, और उस वक्त में आप भी कोई सूरह याद कर सकते हैं, या फिर आपको कोई बाहर का काम होता है, ट्रैवल करना होता है, या फिर मान लीजिए आपको कुछ सामान लाना है घर के लिए, तो उस वक्त में आप कोशिश करें कि आप अपने मोबाइल में वो सूरह लगाएँ और उसको सुनें। इस तरीके से आप भी उस चीज़ को याद कर सकेंगे। तो अपन शुरू करते हैं रूटीन के साथ। तो अब 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जो मॉर्निंग में पढ़ना पसंद करते हैं, एक होते हैं जिनको रात में पढ़ना ज़्यादा बेहतर लगता है। तो आप दोनों ही अपने हिसाब से कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ, कोशिश करें कि आप मॉर्निंग में ही उठें, क्योंकि ऐसे बोला जाता है कि जो मॉर्निंग का वक्त है वो अच्छा होता है, उससे सेहत भी अच्छी होती है। तो आपको जो भी बेहतर लगे आप अपने हिसाब से उसको चूज़ कर सकते हैं। तो मैं पहले बताऊँगी मॉर्निंग पर्सन के लिए, जो मॉर्निंग में पढ़ना पसंद करते हैं। तो अगर आप मॉर्निंग पर्सन हैं, तो जब सहरी के लिए आप उठते हैं तो आप अपनी सहरी करें, नमाज़ पढ़ें, उसके बाद कुरान पढ़ें। ये सब चीज़ें आप कोशिश करें कि 6 o'clock तक फिनिश करें। देन 6 o'clock पे आप अपनी स्टडी के लिए बैठ जाएं। तो जो पहली सिटिंग होगी वो होगी 6 o'clock to 12 o'clock। तो इस बीच में आप अपने 6 आवर जो है स्टडी कर सकते हैं, और इसमें आपको 6 आवर कंटिन्यू नहीं पढ़ना है। आप कोशिश करें इसमें छोटे छोटे ब्रेक लें। उस ब्रेक में आप अपना मोबाइल स्क्रॉल करने की जगह, या फिर इधर उधर कुछ भी फालतू की चीज़ें देखने की जगह, बेहतर है कि आप उस टाइम में कोई दुआ पढ़ लें छोटी सी, या थोड़ा सा ज़िक्र कर लें अल्लाह का, या सुकून से बैठ जाएं, ताकि आपके दिमाग को सुकून मिले, ना कि मोबाइल और इन सब में लगे आप। तो इस तरीके से आपका जो है, अगर आप ब्रेक भी लेते हैं तो भी आपकी लगभग 5.5 घंटे की या 5 घंटे की स्टडी स्लॉट आपका पहला कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टडी के बाद आप 12 बजे जब अपनी स्टडी ख़त्म करेंगे, उसके बाद आप 1 घंटा या 1.5 घंटा, 12 से 1.5 तक आप सो सकते हैं। और हाँ, इट्स सुन्ना, तो आपको इसका भी रिवॉर्ड मिलेगा, इबादत में काउंट किया जाएगा ये टाइम भी। उसके बाद आप उठ के आप अपना फ़्रेश हो जाएं, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, और 3 बजे तक आप इन सब चीज़ों से फ़ारिग होकर 3 बजे आप अपनी स्टडी के लिए बैठ जाएं। 3 से 4 का फिर एक स्टडी स्लॉट लगाएं, 1 घंटा। उस 1 घंटे में आपको कुछ भारी नहीं करना है, क्योंकि ये टाइम होता है जब अपन थोड़ा वीक फील करते हैं, अपनी एनर्जी बहुत डाउन हो जाती है। तो इस टाइम पे आपको ज़्यादा हैवी पढ़ने का ना सोचें। इस टाइम पे आप सिर्फ रिवीजन करें, जो आपने मॉर्निंग में पढ़ा था उस चीज़ को एक बार दोहरा लें, एक बार रिवाइज़ कर लें, देख लें उसको अच्छे से। तो इस तरीके से आपने जो पढ़ा है उसका 1 घंटे में रिवीजन हो जाएगा। अगर मैं मेरे हिसाब से बताऊं तो
4 बजे के बाद का जो टाइम होता है ना, मेरी बैटरी पूरी तरीके से डाउन हो चुकी होती है, मुझ में अब पावर नहीं होती कि मैं अब कुछ पढ़ सकूँ, और वैसे टाइम भी नहीं होता क्योंकि इस टाइम पे किचन में काफ़ी सारे काम होते हैं। हमारे घर में तो होते हैं, आप मुझे बताएं आपके घर में क्या आलम होते हैं। इस वक्त अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो कोशिश करें किचन में काम करते वक्त आप कोई सूरे या कोई दुआ लगा लें जो आपको याद करनी है, और उसको सुनते सुनते काम करें। तो ये जो आपका किचन में काम करने का टाइम है वो भी इबादत में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त भी आप इबादत कर रहे हैं, कुरान को हिफ्ज़ कर रहे हैं, कुछ चीज़ें याद कर रहे हैं। और अगर आपको इस वक्त पे कुछ काम नहीं होता है और अगर आप में एनर्जी है कि इस वक्त भी आप पढ़ सकते हैं तो जस्ट गो फॉर इट, और नहीं तो आप भी कोशिश करें कि आप सिंपली जब अपना रिलैक्स कर रहे हैं तो उस वक्त में भी आप कुछ ना कुछ ज़िक्र करते रहें अल्लाह का, या फिर कोई सूरह सुनते रहें या कोई दुआ सुनते रहें। कुछ नहीं करना है, सिर्फ मोबाइल में प्ले करना है, ईयरफोन लगाना, सुकून से उसको सुनते सुनते आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा। असर से इशा का वक्त किस तरीके से गुजर जाता है रमज़ान में कुछ पता नहीं होता, क्योंकि इसमें नमाज, इबादत, कुरान, घर के काम, बहुत कुछ होता है। तो आप कोशिश करें कि आप इन सब को जो है 9:30 तक निपटा लें। 9:30 पे अपना ये सारा काम फिनिश करके एक और स्टडी स्लॉट दें जो कि बहुत छोटा होगा, सिर्फ 9:30 to 10 o'clock। सिर्फ आधे घंटे के लिए आप पढ़ने बैठें, और इस आधे घंटे में आप कोशिश करें कि आपने जो टॉपिक सुबह पढ़ा है उसके कुछ क्वेश्चंस लगा लें प्रीवियस ईयर के। इसके बाद आप कुछ भी ना करें, सीधा 10 बजे आप अपने बिस्तर में चले जाएं, सो जाएं, और जो है अपना जो है 6 आवर की स्लीप कंप्लीट करें। आप 3:30-4 बजे तक सो जाएं, तो इससे आपकी 6 घंटे की नींद रात में और 1 घंटा जो अपन ने पावर नैप दिन में ली थी, तो इस तरीके से आपकी 7 आवर्स की स्लीप भी कंप्लीट हो जाएगी। और आप अगर अपना स्टडी टाइम काउंट करेंगे तो ये भी 7 आवर्स का हो जाएगा लगभग। तो इस तरीके से आप अपनी स्लीप, अपनी इबादत और अपनी स्टडी तीनों को एक साथ लेकर के चल सकेंगे। तो अब अपन देखते हैं उन लोगों के लिए जो नाइट में पढ़ना प्रीफर करते हैं। अगर आप नाइट में पढ़ना प्रीफर करते हैं तो आप जहाँ से इन लोगों ने अपना स्टडी टाइम ख़त्म करा था 10 o'clock, आप उस टाइम से शुरू करें। रात में 10 बजे आप अपना पढ़ने बैठें तो सुबह 4 बजे तक आप पढ़ सकते हैं। 6 आवर हो जाएंगे आपके इजीली। और इस बीच आप भी ब्रेक लें, और ब्रेक में वही करें जो मैं पहले बता चुकी हूँ। इसके बाद जो है आप अपना सहरी करें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, और जो है आप कोशिश करें कि आप 6 बजे तक जो है सो जाएं, और सोने के बाद आप 1 बजे तक उठ जाएं। उठने के बाद आप फ्रेश हों, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, और ये सब चीज़ें आप जो है 3 बजे तक फिनिश कर लीजिए। 3 बजे से 3 से 4 आप अपना सेकंड स्टडी स्लॉट दें, जो कि इसके बाद अपना सेकंड स्टडी स्लॉट दें जो कि सिर्फ 1 आवर्स का होगा। उस 1 आवर्स में आप भी जो है रिवाइज़ करें, जो टॉपिक आपने रात में पढ़ा है उसको अच्छे से देखें कि आपको याद है या नहीं, उस चीज़ को अच्छे से रिवाइज़ कर लें। उसके बाद जो है वही आपका भी रूटीन होगा कि आपको भी किचन में काम होगा। नहीं है तो ये आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, इस वक्त तक तो आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप भी रेस्ट करें। उसके बाद जो है इशा में जब आप इशा की नमाज़ से 9 बजे तक या 9:30 तक भी फ्री होते हैं, तो आप 9:30 से फिर 10 बजे तक आप भी जो है क्वेश्चन लगाएं। उसके बाद जो है अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं जो कि 10 बजे से होगा। तो ये दोनों के लिए ही मैं बता चुकी हूँ, चाहे मॉर्निंग पर्सन हो या नाइट पर्सन हो। ये मैंने अपने हिसाब से बताया है, क्योंकि मैं कभी रमज़ान में सुबह पढ़ती थी, कभी रात में पढ़ती थी, तो इसलिए मैंने अपने हिसाब से बताया है। आप इसको अपने हिसाब से और मॉडिफाई कर सकते हैं। बस जो टिप मैंने बताई आप उनको ज़रूर फॉलो करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, रमज़ान के महीने में आप इबादत करें और ज़्यादा से ज़्यादा सभी को दुआओं में याद रखें, और मुझको भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।